जो आप देख रहे हैं ये खैबर पास दिल्ली का चर्च है जिसको बड़ी बेदर्दी से तोड़ दिया गया है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात तो यह है, ऐसे हजारों धार्मिक स्थल हैं जिनको तोड़ा जाता है क्योंकि उनके पास कागज वागज नहीं होते हैं। और हमारी आपत्ति तोड़ने से नहीं है, पर हमारी आपत्ति है संवेदनशीलता हमारे समाज के साथ क्यों नहीं है। और उसको एड्रेस करने के लिए मैं आपके पास इसके गुण और दोष में नहीं जा रहा हूं कि चर्च क्यों टूटा क्यों नहीं टूटा। इससे जो हमको सीख लेनी है वो ये है कि आज हमको अपनी एक पहली बात तो है संगठित होना है। हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। हम दूसरे कलीसिया का दर्द पहली कलीसिया को होता ही नहीं है। जब उन पे आपत्ति आती है तो प्रेयर करो का ढपली लेके चले पड़ते हैं। और जब तक आप एक दूसरे के लिए खड़ा होना नहीं सीखोगे आपको उद्धार नहीं मिलेगा। इससे जो प्रताड़ना हो रही है इससे आप लोग नहीं उबर पाएंगे। तो पहला मेरा जो निवेदन आपसे कर रहा हूं वो ये है कि आप लोग संगठित होकर एक प्लेटफॉर्म पे आइए। एक प्लेटफॉर्म में आने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपना बंद कर दें काम धाम और इधर आ जाएं। एक प्लेटफॉर्म कब होता है जब कॉमन कॉज होता है, जैसे अटैक हुआ, परसिक्यूशन हो, तो आपको सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है और समय समय पे जिसको जैसी लीडरशिप करनी है वो अपनी लीडरशिप करे। ये होता है एक कॉमन प्लेटफॉर्म की बात। तो इसमें ध्यान दीजिए, मुझे एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कानून को ठीक से जानिए समझिए। आज हमारे समाज में बहुत अभाव है कि हम लोग कानून को जानते ही नहीं है। जहां भी जमीन देखी वहां पे तान दिया चर्च। अरे भाई उसके प्रावधान है। आपको नजुल की जमीन को लेना है तो उसका प्रावधान है। अगर यही चर्च में आज कागज वगैरह इनके ठीक होते तो इनको कंपनसेशन मिलता, यहाँ से नहीं मिलता, कोर्ट से मिलता, दूसरी जगह मिलती। तो ये सब बातों को करने के लिए भी हमें जागरूकता करना, संविधान को समझना और उसको अनुरूप चलना, इसके आज हमारे समाज में बहुत सख्त जरूरत है। तीसरी बात जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सोच रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी तकलीफों के लिए यहाँ पे एक धरना दे देंगे, प्रदर्शन दे देंगे, और जैसे मैंने अभी पुराने वीडियो में कहा था कि जो धर्मांतरण विधेयक आ रहा है उसकी चिट्ठी लिखने लिखिए, तो उसके चिट्ठी लिखने का रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। पर बहुत से लोग टूट पड़े हैं अपना अपना नाम चिपका करके उसके को कि हमको ऐसा करना है, भी गवर्नर के पास नहीं जाना है। तो ये सब ढकोसलेबाजी से दूर रहिए। आपको सच में उद्धार चाहिए है तो आप अपने पांव पे खड़ा होना सीखिए, पहली बात। और आप ये जान लीजिए कि जो आज पीड़ा है वो सिंगल पेंटिकॉस्टल चर्च हैं जो इंडिपेंडेंट अकेले में करते हैं, सिर्फ उनके ऊपर दर्द है। बाकी किसी बड़े चर्चों पे आज ये परेशानी नहीं है। तो बड़े चर्च आपके साथ नहीं आएंगे। आप अपने दम पे खड़े होना सीखिए और अपने दम पे काम करना सीखिए। हम आपको समय समय पर रास्ता बता रहे हैं। आपको जैसे अभी हमने रास्ता बताया है कि आप गवर्नर को चिट्ठी लिखिए, तो कृपया करके चिट्ठी लिखना चालू कर दीजिए। इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का लिंक दिया हुआ है जिसमें कि उस चिट्ठी का फॉर्मेट में फिर से दे रहा हूं। उसको खाली डाउनलोड करिए, दस्तखत करिए और टिकट चिपका के गवर्नर को भेज दीजिए। बस इतना ही काम है। आगे क्या करना है, कैसा करना है, वो सब हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। और इतने भोले मत बनिए कि हमको जब अपने समाज का रक्षण संरक्षण करना है तो हमको राजनीतिक सशक्तता चाहिए होगी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। गवर्नर जो हमारे छत्तीसगढ़ में बिल को साइन नहीं किया, हमारे खाली झंडे उठाने से नहीं हुआ था, उसके पीछे काफ़ी हम लोगों ने पॉलिटिकल मूवमेंट भी किया था। जो दूसरे दल है समझा, वो सब बात की बातें हैं, उनको समझाना, अपनी विचारधारा में लाना, तो वो सारी एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है जिसको हम अवश्य करेंगे। आपको समझाएंगे कैसे करना है और करना आप ही को है। तो इन बातों को समझिए। जब तक आपके पास राजनीतिक परिपक्वता नहीं आएगी, आप कोई भी मूवमेंट खाली राज्यपाल को चिट्ठी लिखने से नहीं होने वाला है। पर यह पहला कदम है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये आप पहले चिट्ठी लिखिए और हजारों के तादाद में उनको पहुंचाइए। उसके बाद हम आपके साथ हैं। ये झूठे जो आते हैं आश्वासन देने वाले, उनसे सचेत रहिए। अभी चेहरा चमकाने के लिए 50 संगठन कूदने पड़ गए हैं कि अब गवर्नर के पास जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जिसको जो जाना है, स्वतंत्र देश है, जाए करे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना आप लोगों को होनी चाहिए। पर जो इफेक्टेड पार्टीज हैं जिनके ऊपर आज सबसे ज्यादा कुठाराघात हो रहा है, वो लोग चेत जाएं और वो लोग संभलने के लिए पहला काम ये करिए कि इस चिट्ठी को गवर्नर तक पहुंचाइए। उसके बाद हम फिर आपसे रूबरू होंगे।
सबको नमस्कार।